जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लीन होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 8.4 को स्टार्ट किए थे, जिसमें जो है 1 से लेकर 3 प्रश्न तक पूरा कंप्लीट करा दिए थे। हम लोग थे प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 का भी कुछ क्वेश्चन हम कराए थे। हम उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को वह पिछला क्लास जो है समझ में आ गया होगा। बात समझ रहे हैं। आज जो है उसके आगे प्रस्थान करेंगे। देखिए, लगाइए प्रश्नावली 8.4। प्रश्नावली 8.4 में मेरे भाई नीचे कीजिए थोड़ा सा। सवाल नंबर 1, 2 है ना। 4 नंबर सवाल में 1, 2 और 3 को हम करा दिए थे। सवाल नंबर 3 जो है बहुत ही कठिन था। हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सर सवाल नंबर 4। 4 का क्या सवाल पढ़ेंगे, सवाल नंबर 4। देखिए, सवाल नंबर 4 का LHS कितना। LHS को लेकर आगे बढ़ना है और RHS क्या करना है, पुराना है। अगर संयोग खराब ना हुआ तो। बात समझ रहे हैं। देखिए, LHS में सर 1 प्लस सेक अब बटे है सेक, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ LHS बराबर 1 प्लस सेक। ठीक है, अब बटे में है सर सेक ए। बटे कितना मेरे भाई, सेक ए। बात समझ रहे हैं। देखिए, अब करना क्या है सर, 1 को 1 लिखेंगे, ऊपर में 1 था, 1 लिखे, प्लस का क्या लिखेंगे, प्लस। अब यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे है सेक ए। जरा सा एक बात बताओ, सेक ए का उल्टा क्या होता है। सेक ए का उल्टा था 1 बटे कॉस ए, मैंने सेक का उल्टा था कॉस ए। तो इसका मतलब हुआ सेक ए बराबर लिखेंगे 1 बटे कॉस ए। तो इसके मतलब में क्या लिख दिए, 1 बटे कॉस ए। बात समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है। अभी जस्ट होता है सेक ए के बदले क्या लिखेंगे, 1 बटे कॉस ए। यहाँ पे लिख दे सर जी 1 बटे कॉस ए, क्लियर। अब यहाँ पे दे देंगे सर बराबर। अब एक बात होता है मेरे भाई, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 बटे में कितना है, 1 है। 1 और कॉस ए का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 और कॉस ए का एलसीएम हो जाएगा सर कॉस ए। ठीक है, अब 1 से भाग दिए कॉस ए में, तो 1 से भाग देंगे कॉस ए में तो हुआ कॉस ए। अब कॉस ए गुना 1, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा सर जी कॉस ए। देखिए, अगर किसी भी बच्चे को भिन्न का जोड़ नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप मेरे भाई भिन्न का जोड़ सीख लीजिए, क्योंकि बार बार वही चीज आ रहा। बात समझ रहे हैं। और बार बार हमको बताना पड़ रहा है, दोनों का एलसीएम लेंगे, फलनमा से चिलनमा भाग देंगे, आएगा ढकनमा, ढकलमा से बेलना में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं, सबसे पहले आप इस चीज को सीख लीजिए। समझ रहे हैं। चलिए, कॉस से कॉस में फिर से भाग दें तो 1 हुआ, 1 गुना 1 कितना जगह, इसका मतलब यहाँ पे जगह 1 बटे का बटे। अब नीचे क्या है सर, नीचे में है 1 बटे कॉस। इसके साथ तो हम कोई छेड़खानी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बेचारा अकेले ही क्या खुद ही क्या अकेले है। ये थोड़ा सा स्टेटमेंट मेरा गड़बड़ा जाता है, अकेले ही खुद है, खुद ही अकेले है, जो समझिए खुद ही अकेले है। ठीक है, चलिए। अब ऊपर में क्या है सर, ऊपर में है कॉस ए प्लस 1। अब बटा कितना मेरे भाई, बटा है कॉस ए। अब फिर देखिए, अब ये भाग किस में बदलेगा सर, भाग बदलेगा गुना में। भाग किस में बदलेगा, गुना में। जैसे ऐसा होगा तो ये पलट जाएगा सर, कॉस ए चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। अब जरा सा देख के बताओ मेरे भाई, यहाँ पे कुछ भी नजर आपको आ रहा। देखिए सर, कॉस ए यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, ये इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा सर, इसका मतलब यहाँ पे बचा सर जी कॉस ए, है ना, प्लस 1। अब बटे 1, बटा क्या बचा 1। तो एक बात बता मेरे भाई, 1 लिखना आपके हिसाब से वाजिब है। आप लोग भी अपने कॉपी पे इस तरह से मिटा दीजिएगा, ऐसा गलती नहीं करना मेरा भाई, ठीक ना। मेरा जो है कॉपी जो है थोड़ा सा यूनिक है, इसीलिए हम मिटा भी सकते हैं, क्योंकि इसको दैव्य शक्ति, उसको क्या कहते हैं, भगवान का शक्ति इसको प्राप्त है। समझ रहे हैं, हम इसको ऐसे मिटा सकते हैं। चलिए, अब आ गया सर कॉस ए प्लस 1। ठीक है, कॉस ए प्लस कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। जरा सा देखिए, RHS में कॉस ए प्लस 1 आया है सर, RHS में कॉस ए प्लस 1 नहीं है। इसका मतलब लग रहा है आपकी बार हम लोग मिशन में विफल हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए, विफल आपको होने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर जी LHS। LHS का वैल्यू कितना निकल गया, कॉस ए प्लस 1, है ना। और संयोग ऐसा था सर, RHS इसके बराबर नहीं आया। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम ये करेंगे मेरे भाई, RHS को भी लेकर इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं। अगर इसका भी वैल्यू कॉस ए प्लस 1 आ जाए, तब तो इसका मतलब LHS का वैल्यू भी कॉस ए प्लस 1, RHS का वैल्यू कॉस ए प्लस 1, तब तो दोनों बात बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले RHS को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम RHS को अब की बार अलग आगे लेकर बढ़ना। ठीक है,
तो इसमें क्या है सर, RHS में साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए है ना। तो RHS में हो गया साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए बटे क्या है मेरे भाई 1 माइनस कॉस ए। क्लियर। अब एक बात बताओ मेरे भाई, एक फॉर्मूला हम आपको इस जीवन में कभी ना कभी पढ़ाए ही थे, पूछिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बताइए मानते हैं कि नहीं मानते हैं सर? कहाँ पे पढ़ाए थे सर? निश्चित रूप से आपको पढ़ाए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सही है। अगर हम यहाँ पे निकालना चाहेंगे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे सर जी हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, बराबर के उस पार टपा देंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस हो जाएगा सर जी कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए पल्ले पड़ा या ना पड़ा? क्लियर है। चलिए ऐसा हम काम करेंगे यहाँ पे चूंकि ऊपर में लिखा हुआ है सर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि यहाँ पे ए है न्यूनकॉल में तो हम यहाँ पे ए यूज करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। बटा नीचे कितना 1 माइनस कॉस। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है नहीं सर? चलिए क्या एक बात बता मेरे भाई, अगर यहाँ पे 1 है, हम इस पे 1 पे स्क्वायर दे देंगे तो आपको क्या तकलीफ है? 1 पे अगर हम स्क्वायर ही दे दिए तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन इसका फायदा क्या पहुंचा हमको? इसका फायदा ये पहुंचा, एक फॉर्मूला आता है इस समाज में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, बात समझ रहे हैं, और इंटू ए माइनस बी। इस समाज में एक फॉर्मूला आता है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है तो आपको इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? चलिए अब करेंगे क्या मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह क्या है ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी सूत्र होगा और इंटू ए माइनस बी, तो ए के जगह पे है सर जी 1, अब बी के जगह पे है कॉस ए, तो यहाँ पे ए प्लस बी, इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, इंटू है तो इंटू 1 माइनस कॉस ए। बात समझ रहे हैं? बटे का बटे लिखेंगे, और नीचे क्या है सर 1 माइनस कॉस ए। बात पल्ले पड़ा है या ना पड़ा? कोई दिक्कत है? चलिए अब एक बात बता मेरे भाई, कुछ भी नजर आ रहा है आपको? सर 1 माइनस कॉस से यहाँ भी है, 1 माइनस कॉस से यहाँ एकदम कलेजा पे पत्थर रखे भूल जाएंगे। समझ रहे हैं? अब क्या बचेगा सर? बचेगा 1 प्लस कॉस से। अब एक बात बता भाई, यहाँ 1 प्लस कॉस है, अगर हम इसको कॉस से प्लस 1 लिख दें तो क्या तकलीफ है आपको? 2 प्लस 3 लिखिए या 3 प्लस 2 लिखिए, रिजल्ट 5 आएगा। इसका मतलब वह कॉस 1 प्लस कॉस से लिखिए या फिर कॉस से प्लस 1 लिखिए, बात तो बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख देंगे सर जी कॉस ए प्लस 1, क्या लिख देंगे कॉस ए प्लस 1। अब जरा सा चेक करो RHS का वैल्यू कितना निकल के आया मेरे सामने, सर कॉस ए प्लस क्या निकल के आया 1 निकल के आया। अगर यही वैल्यू LHS का भी निकला तब तो LHS RHS के क्या है बराबर है। तो चेक करते हैं सर LHS कितना निकला है कॉस ए प्लस 1, सर RHS भी है कॉस ए प्लस 1, इसका मतलब फंडा सेट है ना। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड पे थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको लिख देंगे सर समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। बात समझ रहे हैं? तो LHS का भी वैल्यू cos a प्लस 1 है, RHS का भी वैल्यू क्या है cos a प्लस 1 है। इसका मतलब हुआ सर जी LHS जो है बराबर है किसके RH, यही तो प्रूफ करना था हमको। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। समझ में आया या नहीं आया? अगर आ गया है तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए है ना, और एकदम पूरा जिम्मेदारी के साथ इसको घर पे बनाना। ऐसा नहीं कि केवल स्क्रीनशॉट ले लिए पापा को दिखा दिया हम तो पढ़ रहे हैं और एक नया आईफोन खरीद लिए। समझ रहे हैं? ऐसा गलती नहीं करना मेरे भाई, इसको एकदम जिम्मेदारी से बनाना है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलेंगे अगले सवाल पे। चलिए उम्मीद करते हैं सभी बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक ना। अब आते हैं सर सवाल नंबर 4 हमारा कंप्लीट है। अब आते हैं सर सवाल नंबर 5 पे। अब किस पे आएंगे? सवाल नंबर 5 पे। जरा सा सवाल नंबर 5 देखिए, कह रहा सर कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध कीजिए कि फलनमा जो है चिलनमा के क्या है बराबर है। और हमको लग रहा है ये सवाल हम नहीं जानते हैं, ये सवाल हम नहीं जानते हैं। बात समझ रहे हैं? लेकिन इसी का एक सवाल हम सकल है, बात समझ रहे हैं? इसी का हम सकल एक सवाल है, उसको हम जानते हैं निश्चित रूप से। हम वो बता रहे हैं, आपको ये बनाना।
बात समझ लिए। इसी का हम सकल एक और सवाल वो हम बताएंगे मेरे भाई, और आपको ये क्या करना, बनाना है। अगले क्लास में अगर आपसे बनेगा तो आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ना बनेगा तो हम भी सीख लेंगे, आप भी सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सब नीचे कीजिए थोड़ा सा, पहले एक मिनट ऊपर कीजिए थोड़ा सा। इसका शकल देख लीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 फलना ढकना, ये सिद्ध करना। बात समझ रहे हैं। अब इसी का एक हम शकल है बताया जस्ट, वो हम आपको बताएंगे, वो हम आपको सॉरी हम बताएंगे आपको। ये होमवर्क के तौर पर रहेगा, आपको ये होमवर्क में बना के मेरे भाई कल लाना है। बात समझ रहे हैं। चलिए अब नीचे कीजिए, नीचे कीजिए थोड़ा सा, और नीचे, बस 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 बस, ऊपर 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 और ऊपर, हाँ नीचे नीचे, सवाल पे लाना था, नीचे कीजिए थोड़ा सा, बस। देखिए अब इसमें सर उदाहरण नंबर 12, आपकी किताब में उदाहरण नंबर 12 लिखा हुआ है। इसमें भी कह रहा है सर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि फलनमो क्या है, चलनमो के बराबर है। केवल आप ये देखकर बताइए दोनों का शकल जो है एक जैसा है या नहीं है ना। तो हम ये बता रहे हैं मेरे भाई, और उसका कितना नंबर होगा, 5वां नंबर ना, 5वां नंबर आपको बनाना है। बात समझ रहे, चौथा का 5वां आपको बनाना है, समझ रहे हैं। चलिए अब आते हैं सर उदाहरण नंबर 12 में। देखिए उदाहरण 12, किसका प्रयोग करने बोल रहा है सर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करना है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका प्रयोग करना है। बात समझ रहे हैं। अब इसमें करेंगे क्या, हम इसको 1 को उठा के इधर लाते हैं, इधर 1 आएगा तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है, बराबर उधर क्या है सर, उधर है tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो हो जाएगा -sec स्क्वायर थीटा। ये चीज सर दिया हुआ है ना। इसका जो हम आगे सवाल में क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि ये खुद बोल रहा है सर इसका प्रयोग करिए, और प्रयोग करके जो है सिद्ध कीजिए ये फलनमो क्या है, चलनमो के बराबर। बात समझ रहे हैं। तो आगे अगर खुदा न खास्ता जैसा समय माहौल रहेगा उस हिसाब से हम इस सूत्र का उपयोग वहां पे करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम सर LHS को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। LHS कितना, तो यहाँ पे लिख देते हैं LHS, ठीक है। LHS है सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1, दिखाइए जल्दी से, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 बटे का बटा सॉरी इसी में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा सर जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 लिख दिया। बात पल्ले पड़ा, ये LHS दिया हुआ। अब इसको बनाना कैसे, ध्यान से समझिए। बटे के ऊपर जो भी टर्म है उसको अंश कहते हैं, क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और बटे के नीचे जो भी चीज है उसको हर कहते हैं। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले अंश और हर, क्या कह रहे हैं, अंश और हर। तो लिख दिया अंश तथा हर। बात समझ गए, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर। तो अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग दे दिए। किससे भाग दिए, कॉस थीटा से भाग देने पर, कॉस थीटा से क्या देने पर, भाग देने पर। बात समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं आपकी पीड़ा को, आप यही समझ रहे हैं सर आप कॉस थीटा से काहे भाग दिए, समझ रहे हैं ना। 1 मिनट रुकिए, आपको समझ में आ जाएगा हम कॉस थीटा से क्यों भाग दिए, ठीक है। चलिए अब भाग पहले दे देते हैं, उसके बाद बताते हैं। जिसमें क्या लिखा हुआ है सर, साइन थीटा, फिर क्या है सर माइनस कॉस थीटा। बात समझ रहे हैं। अब प्लस कितना 1 है। अब भाग किससे देना है सर, कॉस थीटा से ना, तो बटे दीजिए कॉस थीटा। अब बटे क्या देंगे, कॉस थीटा, फिर बटे क्या देंगे सर, बटे भी देंगे कॉस थीटा। बात पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, समझ रहे हैं। चलिए अब इसके साथ क्या करेंगे सर, ये तो ये बटे के ऊपर वाला चीज, अब बटे के नीचे वाला भी तो चीज है। बटे के नीचे में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, समझ रहे हैं। अब भाग देना किससे, कॉस थीटा से, मतलब यहाँ हो जाएगा सर जी कॉस थीटा, और यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस थीटा। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे भी हो जाएगा कॉस थीटा। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर अगर हम कॉस थीटा सब में भाग कोई फर्क पड़ेगा, हम बोलेंगे सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं। लेकिन फर्क तब पड़ जाएगा जब आप अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात से भाग देंगे। चूंकि हम बराबर कॉस थीटा से सब में भाग दिए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब करेंगे क्या, देखिए हम भाग क्यों दिए थे कॉस थीटा से, समझिए ये ना बात था सर, कॉस थीटा से आप क्यों भाग दिए, तो कॉस थीटा से भाई मैं इसलिए भाग दिया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और इसमें हमको टेन थीटा वाला टर्म लाना होता है। ये जो फॉर्मूला बोल रहा था कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का यूज कीजिए, तो टेन थीटा आने का सिर्फ एक रास्ता था, आप कॉस थीटा से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, किसमें, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या आ जाएगा, देखिए तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर, टेन थीटा हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए अब करेंगे क्या सर, ये साइन थीटा बटा क्या है कॉस थीटा, तो देखिए तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है। अब माइनस का माइनस, अब ये जा सकते कि कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कितना बचेगा 1 बचेगा, ये क्या बचेगा 1 बचेगा। अच्छा ये जो है 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्लस में सर माइनस में, प्लस में इसको सर आगे लिख देंगे, इसको क्या लेंगे आगे लेंगे, 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है, तो सर 1 बटा कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा को क्या लिख दिए, आगे लिख दिए। इससे क्या आपको कोई आपत्ति है, अगर हम आगे ही लिख देते इससे सर कोई आपत्ति नहीं है। अब ये कटने के बाद कितना आया था मेरे भाई, कटने के बाद 1 आया था, और ये चूंकि माइनस में है तो माइनस को 1 कौन लिख देंगे, पीछे लिख देंगे। बात पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, क्लियर है। चलिए अब इसके साथ क्या करेंगे, अब इसके साथ करेंगे सर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या बताएं, टेन थीटा, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा सर जी टेन थीटा, ठीक है। अब उसके साथ यहाँ क्या है, यहाँ सर जी कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी कटने के बाद कितना आएगा सर, 1 आएगा, तो 1 को क्या लिखेंगे, पीछे लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस वाला है, माइनस वाला को आगे लिख दिए, और 1 बटा कॉस थीटा, और 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है, 1 बटा कॉस थीटा होता है सर सेक थीटा, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा सर सेक थीटा, और ये 1 जो है ये 1 आ जाएगा कहाँ, लास्ट में। बताइए समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत है। चलिए अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ पे करना है थोड़ा सा हमको कारीगरी, पूछिए क्या कारीगरी करेंगे, इसको जो है एक टर्म में रखेंगे, ठीक है, और इसको भी क्या करेंगे एक टर्म में रख, इसको रहने दीजिए पूरे टर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हैं। अब करना क्या है मेरे भाई, टेन थीटा क्या करें, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, प्लस सेक थीटा से ऊपर भी गुना कर देंगे, बात समझ रहे हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा से क्या करेंगे, ऊपर भी गुना कर देंगे, और टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, सॉरी टेन थीटा प्लस सेक थीटा से क्या कर, नीचे भी गुना कर, अगर आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस वाला से गुना कर देते हैं, तो माइनस वाला से अगर मेरे भाई गुना कर देंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, मतलब दोनों टर्म क्या होना चाहिए, समान, ताकि ये कटने के बाद क्या आ जाए, 1 आ जाए, और 1 से अगर किसी संख्या में गुना करेंगे तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़े, बात समझ रहे हैं। अब गुना क्यों कर रहे हैं हम, समझिए, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो पहले क्या करना मेरे भाई, ये जो टर्म है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इस पूरे को गुना करेंगे इससे, समझिएगा ध्यान से, इस पूरे को गुना करेंगे इस पूरे से, और फिर इसी को गुना करेंगे किससे, 1 से, समझ रहे हैं। फिर से सुनिए, इस पूरे को गुना करेंगे इसमें, और फिर इसी को गुना करेंगे 1 में, क्लियर। अब करके देखते, देखिए यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेक थीटा, यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसका मतलब अगर इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये हो क्या जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसका मतलब ये सूत्र पे आ गया सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर की बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे क्या है सर, ए के जगह पे है टेन, टेन है तो टेन पे देंगे स्क्वायर थीटा, माइनस बी के जगह पे सर जी सेक, सेक का क्या देंगे, थीटा देंगे। बात पल्ले पड़ा या ना पड़ा, समझ रहे हैं। चलिए कठिन तो है ही, आपको सोचना, फिर से एक बार समझिए, ये टर्म है ना, ये टर्म है, इसको डायरेक्ट इससे गुना किए, इस टर्म को देखिए ध्यान से, मेरा उंगली कहाँ तक है, यहाँ तक है, इसको डायरेक्ट किए गुना इसमें, और फिर इसी को डायरेक्ट गुना करेंगे किसमें, 1 में करेंगे, समझ रहे हैं। तो अगर हम इसको गुना किए तो फॉर्मूला पे सेट हो गया सर, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ पे है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो होता क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट के अंदर कर दिया, माइनस का क्या लिखेंगे, माइनस लिख दिया। अब 1 से यहाँ पे 1 से गुना करेंगे इसमें, तो 1 गुना फलना फलना, 1 गुना चिलना तो चिलना, तो 1 गुना समथिंग समथिंग, बात समझ रहे हैं। इसका मतलब 1 से अगर गुना करेंगे तो सर यही हो जाएगा, क्या है यहाँ पे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, बात पल्ले पड़ा, कोई दिक्कत है। चलिए अब यहाँ पे नीचे क्या है सर, नीचे है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये ना टेन थीटा
माइनस सेक थीटा प्लस 1, समझ रहे हैं। और इसके साथ क्या है सर, इसके साथ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। बोले समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत है। चलिए अब करना क्या है सर, अब जरा सा देखो मेरे भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। क्या लिखा हुआ, सॉरी टेन थीटा करें, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इस टर्म को कहीं देखें आप, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को कहीं देखे हैं, जल्दी से बताइए, कहीं देखें टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर। सर निश्चित रूप से हम देखें, पूछे क्या, सवाल में जो सूत्र था सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसी से जब हम इसको मॉडिफाइड किए थे, बात समझ रहे हैं, तो इसमें हमको पता चल गया था सर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिखेंगे सर, -1, है ना। तो जहां पे टेन स्क्वायर थीटा है माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्या हम उसके बदले में -1 लिख सकते हैं सर, निश्चित रूप से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे -1 निकला हुआ पहले से ही है, समझ रहे हैं। तो इस पूरे राशि के बदले हम लिखेंगे सर -1, क्या लिखेंगे, -1, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा सर -1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर, यहाँ पे लिखा हुआ माइनस, क्या लिखा हुआ माइनस, तो माइनस से क्या ये अकेले में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस से सर दोनों में गुना होगा, रे भाई दोनों में गुना होगा, तो माइनस गुना प्लस, माइनस गुना प्लस, माइनस गुना प्लस माइनस, ठीक है। और टेन थीटा है तो टेन थीटा रहेगा, बात समझ रहे हैं। चलिए अब माइनस गुना माइनस, तो माइनस गुना माइनस, तो माइनस गुना माइनस हो जाएगा सर जी प्लस, क्या हो जाएगा प्लस सर थीटा। बात समझ में आया या नहीं, क्लियर, कठिन तो है ही, हम समझ रहे हैं, हम आपके भावनाओं को समझ रहे हैं, लेकिन आपको मेरे भाई कोऑपरेट करना ही होगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करें, नीचे में क्या लिखा हुआ है सर, नीचे में लिखा हुआ है टेन थीटा, क्या लिखा हुआ है टेन थीटा, है ना, अब माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा, है ना, प्लस सर जी 1 है, प्लस कितना है 1 है। और इसके साथ क्या है मेरे भाई, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा, माफी चाहते हैं मेरे भाई, अचानक से लाइट कट गई थी, है ना। चलिए अब इसके आगे जो है कंटिन्यू करते हैं सर, यहाँ पे लिखा हुआ था टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। और इसके साथ था टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा, अच्छा यहाँ पे तो नहीं हट रहा है, माइनस सेक थीटा। बात समझ में आया है या नहीं आया। अब जरा सा एक चीज नोटिस कीजिए, क्या नोटिस करना है सर, टेन थीटा जो यहाँ पे प्लस में है और टेन थीटा ऊपर माइनस में है, उल्टा है। और दूसरा टर्म को चेक करते हैं, सेक थीटा सर यहाँ पे माइनस में और सेक थीटा ऊपर में प्लस में, ये भी सर उल्टा है। और 1 जो है यहाँ पे प्लस में है और 1 यहाँ पे क्या है माइनस में है, इसका मतलब ऊपर वाला जो टर्म है इस टर्म के साथ डायरेक्ट उल्टा है। बात समझ रहे, चिन्ह का क्या फर्क है, अगर हम यहाँ पे चिन्ह को इक्वल करना चाहेंगे तब तो ऊपर वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो चिन्ह को इक्वल करने का क्या मतलब रास्ता है सर, माइनस क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे टेन थीटा माइनस में है तो टेन थीटा सर बन जाएगा प्लस में, टेन थीटा किस में बन जाएगा प्लस में। सेक थीटा सर यहाँ पे प्लस में है तो सेक थीटा बन जाएगा माइनस में, आप समझ रहे हैं। और इसके बाद 1 जो यहाँ पे प्लस में है तो 1 बन जाएगा, सॉरी माइनस में है यहाँ पे 1 बन जाएगा प्लस में, 1 किस में बन जाएगा प्लस में, सही है। अब बटे का क्या लिखेंगे, बटे लिख दिए। अब इसके साथ बटे में क्या है सर, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, बात समझ रहे, प्लस 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। बात पल्ले पड़ा या ना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनसे फायदा क्या हुआ सर, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 ऊपर भी है और टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1 नीचे भी, एकदम बिल्कुल ये क्या हो गया, कट गया। तो अगर कट गया तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, इसका मतलब हुआ यहाँ पे बचा -1। तो लेकिन माइनस को हम नीचे लिखेंगे, माइनस को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब आप सोचिएगा इससे कोई फर्क पड़ने वाला है सर, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आप माइनस को नीचे भी लिख सकते हैं, नीचे यहाँ इधर कितना है सर, इसमें बचेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, बात समझ रहे हैं। चलिए अब करना क्या है सर, ऊपर 1 को 1 लिखेंगे, अब माइनस से करेंगे गुना, माइनस से क्या करेंगे गुना, तो माइनस से अगर माइनस वाला को गुना करेंगे तो प्लस होगा, अब माइनस से प्लस वाला को गुना करेंगे तो माइनस होगा। तो माइनस को पहले माइनस से गुना कर दिया तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सेक थीटा किस में हो जाएगा सर प्लस में, इसका मतलब इसको आगे लिखेंगे, सही है। अब माइनस को गुना करेंगे टेन थीटा से तो हो जाएगा माइनस टेन थीटा, इसका मतलब इसको लिखेंगे पीछे। बात समझ में आया या नहीं आया,
अब जरा सा चेक कीजिए सर, RHS कितना था? RHS था 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। हमारा भी RHS निकला 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब जो है हम इस चीज को प्रूव करने में क्या कहते हैं, सफल हो गए। यहाँ पे लिख देंगे सर जी RHS बराबर, सॉरी प्रूफ, नीचे बराबर करें, क्या लिख देंगे? प्रूफ लिख देंगे। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर? देखिए कठिन है, अगर फिर भी समझ में नहीं आया मेरे भाई, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिएगा, शुरू से देखिएगा, और उसके बाद भी कुछ डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से इसको लिखिएगा। समझ रहे हैं? आप जल्दी इससे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं सर सवाल नंबर, वहां जहाँ पे हम लोग थे, सवाल नंबर 4 पे थे। ऊपर कीजिए इसको, ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए। अब देखिए सवाल नंबर 4 आपका होमवर्क में रहेगा, एकदम हूबहू यही सवाल है ना, आपको इसको बना के लाना है। समझ रहे हैं? अब सॉरी सवाल नंबर 4 कर रहे हैं, 5 नंबर, 4 का 5वां नंबर, इसको आपको बना के लाना है। अब हम लोग चलेंगे सर सवाल नंबर 6 पे। सवाल नंबर किस पे चलेंगे? 6 पे, ठीक है। चलिए चौथा का 6ठा नंबर होगा ये। देखिए अब सर सवाल नंबर 6 में क्या कर रहे, देखिए सवाल चौथा का क्या है? 6ठा, हम अभी उदाहरण बता रहे थे आपको, ठीक है ना। 6ठा नंबर, ये हुआ 6ठा, ठीक है सर। LHS कितना? LHS है LHS बराबर अंडर रूट, क्या कर रहा है? इसमें VVI लगा लीजिएगा, तो ये सवाल कई दफा पूछा है, ठीक है। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस कितना? साइन ए, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा सर 1 प्लस साइन ए, अब बटे है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। बात समझ रहे हैं? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे सर, इसका परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए आप 9 में पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो समझिए क्या करेंगे। पहले रूट है तो रूट दे दीजिए थोड़ा सा बड़ा जैसा, ठीक है। ऊपर में है 1 प्लस साइन, एकदम हूबहू लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए। और नीचे है सर 1 माइनस साइन ए, इसको भी एकदम हूबहू लिख दीजिए 1 माइनस साइन ए। अब करना क्या होता है, परिमेयकरण करने के लिए गुना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गुना। अब गुना किससे करेंगे? पहले देखिए नीचे में चेक कीजिए, यहाँ पे कितना है सर 1 है, यहाँ पे 1 देंगे। अब उसके साथ साइन ए है, साइन ए लिखेंगे। चिन्ह के लिए थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, बर्दाश्त कीजिए और बता देंगे सर चिन्ह भी क्या देंगे, ठीक है। अब वही सेम चीज यहाँ पे क्या करेंगे सर, 1 का 1 लिखेंगे और साइन ए है तो साइन ए लिखेंगे। बात समझ में आया या नहीं है? अब चिन्ह के लिए क्या करते हैं सर, अगर मेरे भाई यहाँ पे माइनस रहेगा तो इसके साथ यहाँ प्लस लेंगे, ठीक है। अगर ऊपर प्लस ले तो नीचे भी हमारा दायित्व है कि हम क्या लें, प्लस ही लें, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस रहता तो हम दोनों पे क्या ले लेते, माइनस ले लेते, ठीक है। अब देखिए अब एक ही चीज जो है 2 बार गुना हो रहा है, जैसे 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए, इसका मतलब 1 प्लस साइन ए का हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोले होल स्क्वायर बोले तो लिखते हैं स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन नीचे वाला देख के बताओ मेरे भाई ये किस फॉर्मूला पे बैठ रहा, ये किस फॉर्मूला पे बैठ रहा? सर अभी हम आपको जस्ट बताए थे ए स्क्वायर, क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या इस फॉर्मूला पे बैठ रहा है? सर कहाँ बैठ रहा है मेरे भाई, इधर से बैठ रहा, पीछे से, मैंने ए प्लस बी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस ए माइनस बी 1 माइनस साइन ए। ये तो फॉर्मूला पे निश्चित रूप से बैठ रहा, बैठा है ना, बैठ रहा है। बात समझ रहे हैं सर, निश्चित रूप से बैठ रहा। इसका मतलब ये टर्म है हमको लिखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे कितना, ए के जगह पे सर जी 1 का स्क्वायर और माइनस बी के जगह पे साइन, साइन का स्क्वायर ए, ठीक है। अब पूरे पे था सर जी रूट, तो पूरे पे क्या चढ़ा दिए, रूट चढ़ा दिए। बात पल्ले पर, ठीक है। अब करना क्या है सर, तो एक सेकंड रुकिएगा। ऊपर में क्या है 1 प्लस साइन ए, इसका क्या है होल स्क्वायर। अब ये क्या लिखा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर। अभी हम आपको जस्ट फॉर्मूला को बताए थे, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताए थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मेरे भाई वैल्यू निकालना चाहेंगे तो उधर 1 तो है ही, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में, अब बराबर के उस पार टपा देंगे तो माइनस में, तो ये हो जाएगा सर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया या नहीं आया? इसका मतलब हुआ सर जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है
उसके बदले हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लेकिन जहां पे मान के चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, वहां पे साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी चीज और निकालेंगे सर, कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे, तो 1 तो उधर पहले से है और साइन स्क्वायर थीटा कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा, तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बताइए समझ में आया या नहीं है। तो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो चूंकि यहाँ पे ए है तो हम भी यहाँ पे क्या देंगे, ए देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। पता है समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या है सर, अब है इसके ऊपर रूट, अब इसके ऊपर क्या है मेरे भाई, इसके ऊपर है रूट, ठीक है। अब करेंगे क्या, ऊपर वाला का स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, तो ऊपर में सर जी स्क्वायर है तो इसका रूट भूल जाएंगे। नीचे में चेक करते हैं सर, नीचे वाला का भी स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, इसका मतलब वो ऊपर और नीचे दोनों का स्क्वायर खत्म करके हम रूट को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर में क्या बचेगा सर, स्क्वायर खत्म करेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, अब बटा क्या है, बटा है कॉस ए, बटा क्या है कॉस ए। अब एक बात होता मेरे भाई, ये जो लिखा हुआ है बटे में कॉस है, क्या ये अकेले 1 पे है कि अकेले साइन पे, नहीं सर ये दोनों पे है। इसका मतलब हुआ इसका हम बंटवारा करा देंगे। बंटवारा क्या कराएंगे मेरे भाई, एक पे भी दे देंगे कॉस ए, एक है ना यहाँ पे, इस पे भी क्या दे दिए कॉस ए, और इस पे भी क्या देंगे कॉस ए, मतलब साइन ए बटे कॉस ए। बात पल्ले पड़ा, बोले हाँ ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर अब यहाँ पे क्या है सर, 1 बटा कॉस है मेरे भाई, देखिए तो 1 बटा कॉस है कितना, 1 बटा कॉस है सेक ए, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा सर सेक ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक ए, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा टेन ए, ये क्या हो जाएगा टेन ए। अब जरा सा चेक कीजिए RHS पूरा, सर RHS है सेक ए प्लस टेन ए, और हम क्या निकाले हैं सर, सेक ए प्लस टेन ए। इसका मतलब मेरा मिशन एक बार फिर से सक्सेसफुल। यहाँ पे क्या लिख देंगे मेरे भाई, यहाँ पे लिख देंगे बराबर RHS प्रूव्ड। समझ में आया या नहीं, क्लियर है। चलिए पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम उम्मीद करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आज का क्लास भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कठिन तो है ही, हम बार बार बोल रहे हैं इस चीज़ को मेरे भाई कोऑपरेट कीजिए, और इसी 10 सवाल में आप देखिएगा निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में दो गो कम से कम 1 या 2 नंबर, 2 गो जो 5 नंबर निश्चित रूप से आपको पूछेगा। अब हमको दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।